हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एंड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है रहमत चाचा टेक्स अ लोन अमाउंट ऑफ 2,40,000। रहमत चाचा ने क्या किया है, 2,40,000 रुपये लोन लिया है। ठीक है, फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किया है, रहमत चाचा ने लोन लिया है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम, और रेट कितना है, 12% है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, ऑफ टेकिंग द लोन ही रेंट्स द हाउस एट द रेट ऑफ 5,200, 5,200 रुपये करके उसने क्या किया, पर मंथ रेंट पे लगा दिया अपने घर को। Let us determine the number of years he would take to repay his loan with interest from the income of the house rent. Income of the house rent. तो income of the house rent का मतलब क्या समझ में आ रहा। एक बात यहाँ पे समझिएगा कि उसने क्या किया, लोन लिया है। उसने क्या किया, लोन लिया 2,40,000 रुपये का। 2,40,000 रुपये का लोन लिया है, और एक साल के बाद, ठीक है, एक साल के बाद मतलब कि यहाँ पे एक साल का टाइम गुजर चुका है, 1 ईयर प्लस हो गया है। और यहाँ से इसने क्या किया, 5,200 रुपये पर 5,200 रुपये रेंट लगाना शुरू किया। तो क्या किया उसने कि 5,200 रुपये रेंट लगाया, और ये जो 5,200 रुपये उसने जो रेंट लगाया यहाँ पर, तो कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि यही 5,200 रुपये से उसको क्या करना है, इस लोन को रीपे करना। अब यहाँ पे बात समझिए, लोन को जो रीपे करना पड़ता है वो अमाउंट रीपे करना पड़ता है। अमाउंट में कितना होता है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझिए, प्रिंसिपल 2,40,000 है, 2,40,000 है, और सिंपल इंटरेस्ट भी तो कुछ होगा ना, कुछ तो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अमाउंट आएगा। तो ये जो अमाउंट आएगा उसी को क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। इसी को क्या करना पड़ेगा, रीपे। तो क्वेश्चन बोलता है कि वो जो अमाउंट रीपे करेगा ना, वो 5,200 रुपये के रेंट से करेगा, और कहीं से पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा, और कहीं से पैसा नहीं लाएगा, बल्कि जो उसको घर से जो पैसा मिल रहा, यानी कि उसने क्या किया, जो घर को रेंट लगा दिया ना, रेंट पे लगा दिया, उसी से जो पैसा आएगा वो क्या करेगा, उसको रीपे करेगा। अब यहाँ पे बात समझिए, एक मंथ में 5,200 रुपये मिल रहा है, तो अब उसको कितना साल लग जाएगा इसको रीपे करने में। अब एक एग्जांपल का बात समझिए, मान लीजिए कि 2,40,000 रुपये प्रिंसिपल था, और 20,000 रुपये उसमें क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया। तो 2,60,000 रुपये जो है, 2,60,000 रुपये उसको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 5,200 रुपये करके जो है, 5,200 रुपये करके, है ना, तो 5,200 रुपये करके इसने क्या किया जो है, 10 साल तक जो है जमा किया। और यहाँ पर क्या हुआ कि 10 साल तक जो है इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट जो है 2,60,000, इंटरेस्ट जोड़कर कितना हो गया, 2 लाख, टोटल अमाउंट कितना हो गया 10 साल तक, 2,60,000 रुपये। और ये जब 5,200 को 10 साल तक जोड़ेगा तो ये भी कितना हो गया, 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये क्या करेगा, बैंक वाला को जाकर दे देगा, बैंक वाला को जाकर क्या करेगा, ये इसको दे देगा, इसका लोन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो एक बात यहाँ पे समझिए कि ये जो 5,200 रुपये मिलने स्टार्ट हुआ है, वो टाइम जो है उसको हम लोगों ने 10 माना है, हम लोग इसको 10 नहीं मानेंगे बल्कि x मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगा है वो 10 साल का होगा क्या, नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन जो हुआ था 1 साल बाद हुआ था, तो 10 + 1 ईयर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 10 + 1 ईयर भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हाउस रेंट जो 1 साल के बाद मिलना स्टार्ट हुआ था, और 1 साल तक जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है वो चल ही रहा था लोन का। ठीक है, समझ में आया बात। तो इस तरह से 10 + 11 यानी कि 11 साल का, 11 ईयर्स का
11 ईयर्स का क्या करना पड़ेगा, 11 ईयर्स का यहाँ पर लोन का जो है अमाउंट पेमेंट करना, सिंपल इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 11 ईयर्स का, 11 ईयर्स का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात समझिए, ठीक है, इसको हम लोग फिर से हम लोग बताते हैं यहाँ पे कैसे कैसे होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 1 साल मानते हैं तो 1 साल के लिए हम लोगों को पता करना पड़ेगा कितना अमाउंट जमा हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों को x साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, x + 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए, ये सब रफ था, आपको बस समझाने के लिए। देखिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, लेट रहमत चाचा, रहमत चाचा will repay his loan with interest ना, with इंटरेस्ट के साथ तो लोन को पेमेंट करना पड़ेगा ना, विथ इंटरेस्ट आफ्टर x ईयर्स, कितने साल के बाद, x ईयर्स के बाद जो है, आफ्टर x ईयर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो हाउस के कंस्ट्रक्शन के बाद जो है उसको कितने साल लगेंगे, 1 साल लग जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए, अब आप एक बात बताइए कि हाउस का रेंट कितना था, हाउस रेंट कितना है, तो हम लोग सिंपल सा जान रहे हैं, यहाँ पर गिवन है हाउस रेंट है 5200 रुपये, तो 5200 रुपये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कितने पर मंथ के लिए ना, ये पर मंथ हो जाएगा। अब ये देखिए, हाउस रेंट जो है, हाउस रेंट पर ईयर कितना हो जाएगा पर ईयर, तो हम लोग जानते हैं कि 1 साल में 12 मंथ होता है, तो 5200 × 12 कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग का अमाउंट पर ईयर के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि 1 साल के लिए कितना लग रहा है, 5200 × 12 जो भी अमाउंट आएगा, तो 2 साल के लिए कितना लगेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। हाँ, इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर मान लीजिए कि 3 साल के लिए पता करना रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 3 साल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोगों को 1 साल के लिए पता करना है, तो क्या करेंगे, हाउस रेंट फॉर x ईयर्स, x ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, ₹5200 × 12 × x। ठीक है, अब ये जो x ईयर है ना, x ईयर का मतलब ये है कि इसी x ईयर में उसको क्या करना पड़ेगा, लोन को रिपे करना पड़ेगा। ऊपर में हम लोग लिख चुके हैं कि रहमत चाचा x साल में रिपे कर देगा लोन को, लेकिन ये जो x ईयर है वो कंस्ट्रक्शन के 1 साल के बाद से स्टार्ट होता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी 1 साल लगा ना लोगों को, कंस्ट्रक्शन के लिए भी 1 साल लगा। अब देखिए यहाँ पे नाउ अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, किसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जो हम लोगों ने क्या लिया बैंक से, हम लोगों ने बैंक से क्या लिया है, हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन का क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए, P का वैल्यू कितना है, 2,40,000, R का वैल्यू कितना है, 12%, और टाइम कितना है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, लोन जो स्टार्ट हुआ था तो कंस्ट्रक्शन के 1 साल पहले स्टार्ट हो गया था, 1 साल हम लोगों ने ऐड कर लिया, और साथ ही साथ जो है 1 साल के बाद वो लोन को रिपे करने वाला है। ये जो 1 साल है ये ऑलरेडी एडेड है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का 1 साल लग गया यहाँ पे, और ये जो x साल है
वो रहमत चाचा इतना साल लेगा लोन को रिपेमेंट करने के लिए। एक साल तो लेगा, लेकिन एक साल ऑलरेडी जो एक साल ये वाला एक साल जो है ऑलरेडी इसमें एडेड है। क्यों एडेड है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन जो है वो एक साल का वक्त ले लिया। तो क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरेस्ट नहीं लगेगा लोन पे इंटरेस्ट लगेगा ना। तो इसीलिए इस एक साल को ऐड किया गया है, ठीक है। और फिर जो एक्स साल है, ये जो एक्स साल है इसको क्यों ऐड किया गया? क्योंकि रहमत चाचा ने कहा है कि एक्स साल के अंदर वो लोन को पेमेंट कर देगा, यानी कि एक्स साल तक लोन चलेगा। एक्स साल तक अगर लोन चलेगा तो एक्स साल तक का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो एक्स साल प्लस 1 ईयर, ये दोनों मिलाकर टोटल टाइम हो जाता है इसका, टोटल टाइम हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर 100 नीचे में है, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है टोटल? 2400 इंटू 12 और x प्लस 1, ठीक है, इतना हो जा रहा। तो अब हमको एक बात बताइए, क्या हमको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा टोटल में? नहीं, हमको तो अमाउंट रीपे करना पड़ेगा ना। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 2,40,000 रुपये है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट इतना में होगा, ठीक है। तो यही जो अमाउंट है, यही जो है रहमत चाचा को रीपे करना है। अब एक बात बताइए, रहमत चाचा जो रीपे करेगा वो किससे रीपे करेगा? वो इस अमाउंट से रीपे करेगा। इस अमाउंट से क्या करना करेगा? इसको रीपे करेगा, ये जो अमाउंट है, ठीक है। अब रहमत चाचा इस अमाउंट से क्या करेगा? इसको रीपे करेगा। तो ये अमाउंट जो है किसके बराबर होना चाहिए? ये अमाउंट इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाकर रहमत चाचा क्या कर पाएगा? रीपे कर पाएगा, है ना। यही अमाउंट को क्या करेगा रहमत चाचा? यही अमाउंट को बैंक को देने वाला है। यही अमाउंट को क्या करने वाला है? बैंक को देने वाला है। तो बैंक का जो अमाउंट है वो तो ये नीचे में है ना, वो तो नीचे में दिया हुआ है। तो ये आपस में क्या होना चाहिए? दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? तो अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हाउस रेंट है, हाउस रेंट फॉर एक्स ईयर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट के बराबर हो जाएगा, अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको दोनों को बराबर कर देते हैं। तो टोटल कितना? 5,200 इंटू 12 इंटू एक्स, और अमाउंट कितना है? 2,40,000 प्लस 2400 इंटू 12 एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बात क्या समझ में आ रहा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों से, इसमें भी 2400 है और इसमें से भी 2400, 2400 कॉमन ले लेंगे, 2400 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 12, और यहाँ पे हो जाएगा 5,200 इंटू 12 इंटू एक्स। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा, और 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये 2 2 4 एंड 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 26x, और यहाँ पर हो जाएगा 100 को हम लोग 12 से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 112 प्लस 12x, ये प्लस 12x। अब यहाँ देखिए,
तो 12x उस तरफ चला जाएगा, 26x माइनस 12x इक्वल्स टू 1/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 14x 1/2। 14 8 है 112, x इक्वल्स टू कितना आ गया 8 ईयर्स। तो एक बात समझिए कि रहमत चाचा क्या करेगा कि लोन के कंस्ट्रक्शन के बाद बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के 8 साल के बाद वो क्या करेगा, लोन को पेमेंट कर देगा। लेकिन उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम तो उसको 8 साल और 1 साल जो कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा था वो लगेगा उसको। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल, ठीक है ना। रहमत चाचा will repay his loan in 8+1, जिसको हम बोल सकते हैं 9 ईयर्स। ठीक है, तो 9 ईयर्स में क्या करेगा, रहमत चाचा अपने लोन को पेमेंट कर देगा। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 19 को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी कि हम लोग 20 को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।